शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को चार्टर तैयारा बैरूत से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वजीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इन शहरियों को बजरिया सड़क शाम से लबनान पहुंचाया गया था। तुर्की का दमिश्क में तवील अरसे बाद नाज़िमुल उमूर की तकर्री का ऐलान। बुरहान कोगलू शाम के लिए अबूरी नाज़िमुल उमूर नामजद। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सफारती हुक्काम का कहना है कि दमिश्क में सफारत खाना जल्द दोबारा खोलेंगे। दमिश्क में तुर्क सफारत खाना खाना जंगी के आगाज के 1 साल बाद 26 मार्च 2012 को बंद कर दिया गया था। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान बोली, PTI का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने PTI को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफ़ी मांगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा दे दिया। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। NA 262 से MNA आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं ये उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हलफी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं? नून लीग के वकील ने कहा, अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। PTI रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को PTI एहतजाज के वाकयात पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब ने कहा, वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाकयात की शफाफ तहकीकात की जाएं। असद कैसर बोले, कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR कराई जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इख्तिसादी और तिजारती ताउन को फरोग देने की जरूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबैरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई।
सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया, NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी समत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुताल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का आदा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने कहा, अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में तलाशी के दौरान 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। मुल्ज़िमान का 100 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ। मुल्ज़िमान की कुछ रोज़ कबल गाड़ी लूटने की वीडियो भी मौजूद है। कराची के इलाके किमाड़ी कच्चीपाड़ा में घर में गैस सिलेंडर फटने से 5 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से गजा में फौरी जंगबंदी की अपील के चंद घंटों बाद गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले। मुतअद्दिद बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरात के करीब बेघर अफराद की पनाहगाह पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, 17 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट आए। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 अरकान गैर हाजिर रहे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी।